शांति। हम सब बाबा के बच्चे, अति प्यारे, अति मीठे, अति सिकी लदे हैं, अति लाडले हैं। और क्या इसका प्रमाण है? इसका प्रमाण है कि बाबा हम बच्चों को रोज रोज कितने सुंदर वरदानों से झोली भरते हैं। मुरली में तो वरदान होते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी वरदान विशेष रूप से मिलता है। तो रोज रोज हमारी झोली कितने वरदानों से भर जाती है। परंतु क्या सचमुच उन वरदानों को हम महसूस करते हैं? और अगर ये महसूस करते हैं तो अवश्य उससे हमारी कितनी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, ये भी महसूसता होती है। वो वरदान केवल हमारे लिए ही नहीं होते, लेकिन हमें औरों को भी आप समान बनाना है, ये भी बाबा ताकीद करते रहते हैं। विश्व कल्याणकारी बाप के हम सभी मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। तो केवल अपना ही कल्याण हमें नहीं करना है, लेकिन सारे विश्व का हमें कल्याण करना है। इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है। इसलिए बाबा हम बच्चों की झोली वरदानों से भरते हैं, ताकि हम उस शक्ति का अनुभव कर औरों को भी शक्तिशाली बनाएं। तो हम सब ने इस रविवार को बहुत सुंदर मुरली सुनी। चढ़ती कला सर्व का भला। कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। हम भक्ति मार्ग में ये पढ़ते थे, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। लेकिन हम क्या इसका अर्थ सचमुच समझते थे? किसकी चढ़ती कला, कैसे सबका भला? चढ़ती कला का अर्थ क्या है और भला हम किसको कहते हैं? लेकिन अब हम बच्चों को समझ में आ गया कि इस संगम पर जो हम बच्चों की चढ़ती कला होती है, हम देवता बनते हैं, सतयुग में जाते हैं, जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं, और हमारे कारण बाकी सबको मुक्ति मिल जाती है। तो सबका भला होता है मुक्ति पाकर, और हमारी चढ़ती कला से हमें जीवन मुक्ति मिलती है। तो हमारे जीवन मुक्ति के कारण सबको मुक्ति भी मिल जाती है। ये है सबका भला। जो भक्तों की आश है कि हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, वो आश उनकी पूर्ण होती है और सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती है। और हम बच्चों को बाबा स्वर्ग का अधिकार देते हैं, क्योंकि उस स्वर्ग की दुनिया में इतने करोड़ों मनुष्य तो होंगे नहीं जो आज की दुनिया में है। इसलिए उन सब को मुक्ति धाम भेजकर अपने बच्चों को जीवन मुक्ति स्वर्ग का अधिकार देते हैं।
तो कितना सुंदर ये ड्रामा का खेल बना हुआ है, और उस खेल को हम खेलते खेलते क्या अनुभव करते हैं, ये हम अपने आप से पूछें। कई तो खेलते खेलते दुखी हो जाते हैं, क्या फिर से हमको गिरना होगा, क्या फिर से हमें नरक में आना होगा, क्या फिर से कलयुग आएगा, फिर से ये सब दुख होगा। अगर बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में हम जाएंगे, फिर क्यों नरक में आए? कल्प कल्प क्या ऐसे ही रिपीट होगा? तो ये जो विचार या संकल्प मन में चलते हैं, इसका मतलब है कि अब तक इस ज्ञान के राज को हमने समझा ही नहीं है, ड्रामा के राज को हमने पहचाना ही नहीं है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं और समझाते भी हैं। तो पढ़ाते क्या हैं? त्रिकालदर्शी बना देते हैं, तीनों कालों का ज्ञान हमें पढ़ाते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें पढ़ाते हैं। और समझाते क्या है कि बच्चे इस ड्रामा के राज को समझो। ये समझाते हैं ड्रामा का राज, चक्र का ज्ञान देते हैं, ये पढ़ाते हैं। ये हमारा एक सब्जेक्ट है पढ़ाई का। जैसे आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, कर्म का ज्ञान है, समय का ज्ञान है, ये चक्र, तो ये तो हमें पढ़ाते हैं। लेकिन समझाते कई ऐसे राज हैं जो आज तक हम सोच भी नहीं सके थे। क्या राज समझाते हैं कि बच्चे ये ड्रामा कितना कल्याणकारी है। बच्चे नथिंग न्यू सदा याद रखो, साक्षी दृष्टा होकर के ये खेल देखो, न इसमें दुख करो, न चिंता करो, न डरो, न प्रश्न करो, न आश्चर्य खाओ। वैसे तो ड्रामा के अंदर ये सब बातें आ सकती है, क्योंकि कई राज जो समझ में नहीं आते हैं उनके बारे में प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों होता है, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, तो क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, बहुत प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन ये क्यों प्रश्न उत्पन्न होते हैं? क्योंकि राज को हमने समझा ही नहीं है। जैसे कोई ड्रामा देखने जाता है, पिक्चर देखने जाता है, तो कई ऐसे दृश्य आते हैं जो समझ में नहीं आते हैं कि ये क्यों हो रहा है। छोटे बच्चे माँ बाप से पूछते हैं ड्रामा देखते समय, पिक्चर देखते समय, मम्मी ऐसे ये क्यों कर रहा है, मम्मी ये क्या हो रहा है? तो मम्मी उनको कहती है बेटा देखो, बस पूछो नहीं, क्योंकि ये क्यों कर रहा है वो माँ को भी नहीं मालूम है क्यों कर रहा है, पर जरूर उसके पीछे राज तो होगा। बिना कारण के वो दृश्य नहीं आएगा, कुछ उसमें राज होगा। लेकिन ये राज उस समय समझ में नहीं आते हैं। कई बार ऐसे लगता है कि जैसे गुत्थी उलझती जाती है, उलझती जाती, उलझती जाती है, क्लाइमेक्स होता जाता है, होता जाता है, और आश्चर्य की बातें भी लगती है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एक तरफ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, एक तरफ आश्चर्य होता रहता है, एक तरफ दुख भी होता है, एक तरफ डर भी लगता है, चिंता भी होती, आगे पता नहीं क्या होगा।
लेकिन अगर हम ये समझते रहे ये तो खेल है, और खेल होने के कारण, ये नाटक होने के कारण, ड्रामा होने के कारण इसमें बस देखना होता और कुछ नहीं करना है। लेकिन चलो वो जो ड्रामा देखते हैं उसमें तो हम पार्ट नहीं बजाते हैं, हम खाली एक्टरों को देखते हैं वो पार्ट बजा रहे हैं, और उनको तो सारी कहानी का मालूम है। लेकिन देखने वालों को आश्चर्य भी लगता है, प्रश्न भी उठता है, दुख भी होता है, डर भी लगता है, चिंता भी होती है, आई क्या होगा क्या होगा। तो हम यहाँ पर केवल देखने वाले नहीं हैं, पार्ट बजाने वाले भी हैं। तो पार्ट बजाने वाले जो होते हैं वो ये सब नहीं करते, उनको मालूम है सारी कहानी, पहले से ही पता है। उनको सिर्फ अच्छे से अच्छा पार्ट बजाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। उनका अंत भी उनको पता है, ये सब क्यों हो रहा है ये भी सब पता है, और ये भी जानते हैं कि इसमें कल्याण भी समाया हुआ है और कोई नई बात नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन जो देखने वाले श्रोता हैं उनको ये सब लगता है, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। सस्पेंस भी बना रहता है। लेकिन जब बाबा ने हमें ये राज बताए हैं कि बच्चे सब कल्याणकारी है, और जो कुछ हो रहा है नया नहीं हो रहा है, इसलिए ये सब दुख, प्रश्न, आश्चर्य, चिंता, भय सब खत्म हो जाता, और हम साक्षी दृष्टा होकर के अच्छे से अच्छा पार्ट भी बजाएंगे और साथ साथ देखते भी रहेंगे, बिना हिले, अडोल और अचल अटल होकर के। यही बाबा हमको राज समझाते हैं। तो चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला में कितना बड़ा राज समाया हुआ है कि बच्चे इस संगम युग पर तुम्हारी चढ़ती कला है, उड़ती कला है। चढ़ती कला तो क्या, उड़ती कला है। अभी तुमको तो फरिश्ता बन करके उड़ जाना है वतन में, ब्रह्मा बाप समान बनना है, फिर परम धाम में आत्मा बन के उड़ना है, फिर सतयुग में देवता बन के आना है। ये राज भगवान ने बता दिया है। लेकिन फिर कई कहते गिरे क्यों हम। बाबा कहते ये भी खेल है, ये भी नाटक है। अगर गिरना न होता तो चढ़ने की बात ही नहीं आती, गिरेंगे तभी तो चढ़ेंगे। फिर बाबा ये भी राज समझाते हैं कि सतयुग त्रेता में तुम जब गिरे तो ऐसे नहीं गिरे, वास्तव में वहां उतरे, गिरे नहीं। जैसे कई बार ना सीढ़ी जो होती है हम उतरते हैं, एक एक स्टेप उतरते हैं, परंतु अगर पैर फिसल गया तो उतरते नहीं है, गिरते हैं, फुर करके नीचे गिर जाते हैं तुरंत। और अगर बीच में कुछ ऐसा हाथ में आ गया तो रुक भी जाते हैं, ठहर भी जाते हैं और आगे नहीं गिरते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग से त्रेता युग तक तुम एक एक सीढ़ी उतरे, 2 युग 21 जन्म जैसे एक एक सीढ़ी उतरे, इसलिए धीरे धीरे नीचे आए। 16 से 14 होने में कैसे पूरा युग बीता, केवल 2 कलाई कम हुई। फिर त्रेता से द्वापुर में आए तो चलो और 14 से 8 कला तक आए, 6 कलाई कम हुई। फिर 8 कला से कैसे 8 कला कैसे एकदम से नीचे गिर गए, और धीरे धीरे इतना नीचे गिर गए द्वापुर कलयुग में, या 16 से 12 तक आए, चलो जो भी थोड़ा बहुत गिरे, परंतु द्वापुर से इतना जल्दी जल्दी गिरे जो आज हम देख रहे हैं कलयुग अंत में कितना सब गिर चुके हैं। पर जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं वो संभल जाते हैं, गिरते गिरते संभल गए। बाबा कहते भक्ति भी करते करते तुम नीचे ही गिरे,
क्योंकि न खुद की पहचान थी न परमात्मा की पहचान थी। भटकते ही रहे, ढूंढते ही रहे। लेकिन जैसे अभी हम संगम पर आए, पता चला, तो हम वहीं रुक गए और नीचे अभी नहीं गिरना है। दुनिया तो गिरती जा रही है। आज भी बाबा ने कहा, पूछो आप सबसे, आप सतयुगी स्वर्गवासी देवता हो या कलयुगी नरकवासी असुर हो? क्योंकि नरक में तो असुर ही रहते हैं, स्वर्ग में देवता ही रहते हैं। तो ये तो कोई नहीं कहेगा कि हम कोई स्वर्गवासी सतयुगी देवता हैं। तो यही कहेंगे नरकवासी असुरी आसुरी है, कलयुग में है। कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, बहुत धनवान क्यों न हो, तो भी अशांत बहुत है। इसलिए स्वर्ग की तो बात ही नहीं है अभी। परंतु जिन्होंने अपनी आत्मा को पहचाना, बाप को पहचाना, ड्रामा के राज को पहचान लिया, पता चला कि हाँ बहुत गिरे, लेकिन अब संभल गए, अब आगे नहीं और गिरना है। और कौन गिराने के निमित्त बना वो भी हम जानते हैं कि माया रावण ने हमें गिराया। माया रावण ही हमारा दुश्मन है। माया रावण ने ही हमारी सब कला काया चट कर दी। दुश्मन है बहुत जबरदस्त, लेकिन क्या अज्ञान था हमारे में कि उस माया रावण को हमने अपना मित्र समझ लिया और मित्र समझ करके उसको घर में जगह दे दी। जैसे आपके घर में आपका नौकर हो परंतु चोर हो, आपका नौकर हो लेकिन वो अंदर ही अंदर कुछ न कुछ ऐसी तरकीब रचता रहता है कैसे मालिक को खत्म करे, तो वो नौकर क्या हुआ? वो तो दुश्मन है। तो माया रावण को हमने अपने घर में जगह दे दी, दिल में, मन में, आंखों में, रोम रोम में माया रावण को जगह दे दी और उसने हमारी शक्ति क्षीण कर दी। दुश्मन क्या करता है? दुश्मन होता है ना, तो दुश्मन जब अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो विशेष दो चीजों पर ध्यान रखता है। आक्रमण करने से पहले या जिस पर आक्रमण करना है उसके लिए वो दो बातें देखता है, कैसे करना है। क्योंकि हर चीज पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं है, हर चीज को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। तो उसका जो सोर्स है उसको नष्ट करेगा। एक तो सोर्स को नष्ट करेगा, उसके जहां उत्पादन है, उत्पत्ति है, जहां से उनकी इनकम है, जहां से उनको प्राप्ति है, उसको ही नष्ट कर देगा तो ऑटोमेटिकली आगे कुछ मिलेगा नहीं, तो वहीं खत्म हो जाएगा। और दूसरा, चलो अगर अपना खत्म हुआ तो दूसरे से मदद लेवे, उसको भी खत्म कर देगा, टेली कम्युनिकेशन को भी खत्म कर देगा ताकि दूसरे से मदद न ले सके। जैसे चोर घर में प्रवेश करना है, उसके पहले क्या देखता है? टेलीफोन की लाइन काट देगा। भाई चलो पता चलेगा मालिक को कि चोर आया तो टेलीफोन करके पुलिस को बुला सकते हैं, पर टेलीफोन की लाइन ही काट देगा और लाइट की, बिजली की भी लाइन काट देगा, अंधेरा ही कर देगा। और फिर वो पहले से ही देख लेता है इनका धन कहाँ है, सारे घर को नहीं ढूंढता रहता उस समय, पहले से पता चल जाता है धन कहाँ है। उसका जो रिसोर्स है, उसकी जो संपत्ति है, उसका पता करता है और फिर उस पर आक्रमण करता है, उसको लेता है। वो भी ले लिया और आगे कुछ कर नहीं सकते तो वो व्यक्ति बेबस हो जाता है। तो माया रावण कैसे हमारा दुश्मन बना? जो सबसे पहले जो आत्मा की संपत्ति है, आत्मा के सारे गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, इन सब को कैसे क्षीण कर दिया, शक्ति खत्म कर दी आत्मा की। और जो आज देख रहे हैं कैसे सब आत्माएं
शक्तिहीन हो गई है। कोई भी गुण दिखाई नहीं देता। ये सब कहेंगे माया रावण ने छीन लिया। तो एक तरफ सारी संपत्ति लुटा ली, और फिर जो कम्युनिकेशन ना, भगवान से कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे शक्ति लेते हैं, वो कम्युनिकेशन की तार भी को काट दी, क्योंकि आत्माएं परमात्मा से विमुख हो गई है। ईश्वर को भी नहीं जानती, खुद को भी नहीं जानती, तो अज्ञान अंधेरे में भटक रही है। चाहे कितनी भी भक्ति कर रहे हैं, परंतु किसकी भक्ति कर रही है, कौन है, कुछ पता नहीं। अंधविश्वास के वश चल रहे हैं। इसीलिए जो परमात्मा से शक्ति मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती, मांगते रहते भिखारी की तरह। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती, गिरते 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 इतना गिर चुके हैं आज, जो और इससे आगे क्या गिरेंगे। पर उस समय कैसे बाबा आकर के हम बच्चों को वहीं पकड़ लेते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो। हर मुरली में कितनी बार आता है, यही वास्तव में पहला और अंतिम पाठ है। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। क्योंकि भगवान को याद करते थे, पर आत्मा समझकर नहीं करते थे, और यही राजयोग है। इसी राजयोग के द्वारा ही हम राज ऋषि बनते हैं, राजा भी बनते, ऋषि भी बनते हैं। किसके राजा? आज भी बाबा ने वरदान में कहा, अपने मन बुद्धि संस्कारों के राजा। इंद्रियों के राजा तो है, लेकिन मन बुद्धि संस्कारों के भी राजा बनते हैं। और यही अंत में हमें काम आएगा कि हम जो संकल्प करना चाहें वो ही संकल्प कर सके। जो संस्कार पर हम विजय पाना चाहें, पा सके। जो चाहे वो हो सके। जिस इंद्री पर विजय पाना चाहे हम कर सके, तो वही सोच सके, वही बोल सके, वही कर सके, वही शक्ति का आह्वान करे, वो शक्ति हमारे पास आ सके। ये है राजा और ये है ऋषि। ऋषि माना पवित्र। ये पवित्रता के बल से जो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान मिला, उससे पवित्रता की जो शक्ति आई, उससे हम राजा बन सकते हैं। और इसी से ही हम वापस जो कुछ हमने गंवाया वो वापस ले लेते हैं। बाबा ने कहा बस यही खेल है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, वो रेंट होती है गांव में, कुएं से पानी भरते हैं तो वो एक चक्र चलता रहता है। उस चक्र में मटके होते हैं या डब्बे होते हैं, और वो जैसे जैसे चक्र पानी के अंदर जाता है वो मटके भरते हैं, और फिर आधे के बाद फिर खेतों में जाता है वो। आजकल तो पंप लगे हैं, ये सब कनाल से इतना नहीं है जितना पहले था, लेकिन वो रेंट चलती रहती थी और कैसे पानी खेतों में जाता था। तो ये भी एक चक्र है, भरते हैं फिर खाली होते हैं, भरते हैं फिर खाली होते हैं। और इसी कोई बाबा सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा जो कहते हैं वो यही है। सत्यनारायण की कथा में भी क्या दिखाते हैं कि माला माल थे, फिर कंगाल बन गए। कैसे कंगाल बन गए? क्योंकि भगवान को भूल गए। फिर कैसे माला माल हुए? फिर से भगवान को याद किया, माला माल हो गए। बस यही तो कथा है। माला माल होना, फिर कंगाल होना, कंगाल के बाद फिर माला माल होना। सत्यनारायण की कथा में यही तो आता है, जितनी भी कथाएं बताते हैं। और बाबा कहते हैं वो सत्यनारायण की कथा तो नहीं बताते हैं, लेकिन लकड़हारे की कहानी सुनाएंगे, या वो सास बहू और
और ससुर और दामाद, बस ये पर उन्होंने कथा सुनी तो फिर माला माल हो गए, वो भूल गए तो गरीब बन गए। तो पर कथा कौन सी सुनी वो तो पता ही नहीं। तो बाबा बताते वो कथा है ये 84 जन्मों की कथा। तो इस समय जो बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते, त्रिलोकीनाथ बनाते, त्रिनेत्री बनाते, अपनी रचना का राज समझाते, जिसके आधार से हम अपने आप को आत्मा निश्चय कर बाबा से सर्व संबंध जोड़ते हैं, फिर से मालामाल बन जाते हैं। परंतु कोई कहे फिर हम गिरते हैं, फिर क्यों गिरे? तो बाबा कहते खेल है ना, खेल। खेल में ये थोड़ी कहना होता है कि हम हारते हैं, हारे हैं क्यों? कभी हार है, कभी जीत है। अगर हार हो ही नहीं तो जीत का भी सुख न मिले। हार है तभी तो जीत का भी सुख है, रात है तभी तो दिन का भी सुख है। अगर रात हो ही नहीं, केवल दिन हो, तो उस दिन का सुख भी ना अनुभव कर सके। ऑपोजिट है। इसीलिए बाबा कहते इसको बस खेल देखो, और खेल के रूप में देखेंगे, इसमें राज भरे हुए हैं ये समझेंगे तो दुखी नहीं होंगे। और जो कुछ किया वो खेल के रूप में था, और अभी जो समय है अब चढ़ती कला का समय है। अब पूरा हुआ गिरना, अब और गिरना नहीं है, क्योंकि मिल गया आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ठिकाने पर आ गए। वैसे भी एक कहावत है कि दिन का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है, ऐसे कहावत है ना। अगर सवेरे कोई व्यक्ति घर से निकला और भटक गया, भटकता ही रहा, उसको पता ही नहीं कहाँ जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वह शाम को मान लो घर पहुंच गया तो कितना भी भटका वो सब भूल जाता है। तो सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता, वापस तो घर आ गया, ठिकाना मिल गया ना। तो अगर हम गिरे भी तो लेकिन गिरते गिरते फिर ठिकाने आ गए, फिर वापस चढ़े। तो इसलिए गिरा हुआ नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों माने? किसी ने बहुत सुंदर कहावत कही है कि हर संत का कोई पास्ट होता है। कोई व्यक्ति ऐसे ही नहीं संत बन जाता है, क्या पता उसका पूर्व जीवन कैसा था। वाल्मीकि की कहानी है, हाँ, कईयों की कहानियां हैं, कईयों के मिसाल है। वाल्मीकि कैसा था? डाकू था, लुटेरा था, क्या क्या उसके अंदर कमजोरियां थी, लेकिन वाल्मीकि बन गया, रामायण लिख ली, बड़ा संत बन गया। तो कोई भी संत का कोई पास्ट होता है, वो पास्ट कितना बुरा होगा वो तो पता नहीं, लेकिन संत बन गया तो उसको उसी संत रूप में देखेंगे। जो बीत गया सो बीत गया। तो इंग्लिश में कहते एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर अ फ्यूचर। चाहे कोई कितना भी पापी क्यों न हो, कितना भी बुरा क्यों न हो, पर अगर वो ठान ले कि मुझे बदलना है तो वो संत बन सकता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं बन सकता है, वो बन सकता है, पर वो ठाने तो कि मुझे बनना है। इसीलिए किसी संत को देख करके ये भी हम समझ सकते कि क्या पता पहले क्या था, पर वो सब भूल गया, अभी तो उस रूप में है। और अगर कोई पापी है भी तो भी हम कह सकते कि ये बदल करके संत बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं बन सकता है। इसीलिए देखो आजकल भारत की संविधान में बहुत ये बातें आ रही है कि किसी को फांसी दे या न दे, फांसी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। खून किया, बहुत बुरा काम किया, पर फांसी एक बहुत बड़ी चीज है, उसका जीवन का अंत। इसीलिए आजकल वो फांसी कितनों को फांसी का था की सजा, उसको उम्र कैद में बदल दिया। नहीं भाई, हो सकता है बदल जाए, और अगर बदल गया तो उसकी सजा कम हो जाती है। किसको
आजीवन कारावास मिल गया, पर आजीवन कारावास भोगता हुआ व्यक्ति जेल में बदल जाता है, एकदम बदल जाता है, तो उसका कारावास का जो समय है वो कम हो जाता है, उसका जेल की सजा कम हो जाती है। तो इसीलिए कोई भी सदा ही बुरा नहीं है। और वैसे देखा जाए हर एक तो आत्मा तो बहुत अच्छी है। हम सबका अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप तो बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है। जो परम धाम में भी आत्माएं चलो बहुत काल तक रही है, अभी उतर रही है, लेकिन परम धाम ऐसा ही तो नहीं गई। उतर करके भले पाप कर्म किए या जो कुछ सतो रजो तमो स्थिति जल्दी जल्दी आ गई, लेकिन फिर भी उस सतो स्थिति में ही तो वापस जाएंगे, तमो स्थिति में तो वापस जा भी नहीं सकते। भले सजा के बल से ही फिर से पावन बनेंगे, पर जाएंगे तो पावन बन के ही ना। इसीलिए हर एक की वो पावन स्थिति तो आनी ही है, लेकिन पता है कि गिरेंगे भी, परंतु बाप बैठा है। भगवान के प्रति हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हमें उनको हिसाब किताब देना है। हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। हमारे ऊपर सेठ बैठा है, सर्वशक्तिवान बैठा है। इसलिए कहते हैं ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो अभी हमारे लिए वो चढ़ती कला का समय आ चुका है। पर अगर अभी जबकि हमारे लिए चढ़ती कला का समय है, हम फिर भी आनाकानी करें, गफलत करें, मनमानी करें या अलबेला रहें, तो फिर हम भगवान को दोष नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कहते भाई जब फसल काटने का समय है तो उस समय काटो। ये नहीं कि चलो कल काटेंगे, परसों काटेंगे, 10 दिन के बाद काटेंगे। अगर समय पर नहीं काटा, धूप निकली है काटो, अचानक बारिश आ जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा, तो कल तक मत रुको। इसलिए कहते कल करना सो आज कर, आज करना सो अभी, पल में प्रलय होगी फिर करोगे कभी। इसलिए ये मत सोचो, बाबा कहते कि हाँ बच्चे कहेंगे बाबा अंत में कर लेंगे, अंत में धोखा मिलेगा। अगर अभी अलबेले रहे, अभी आलस्य किया, तो अंत में धोखा मिलेगा। बाबा मिसाल देते हैं ना, कोई स्टूडेंट है, सोचेगा बस अभी अंत में हम पढ़ लेंगे, परीक्षा के 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, लेकिन परीक्षा के 2 दिन पहले अचानक बीमार हो गया, मान लो बुखार हो गया, क्या पढ़ेगा? कुछ नहीं। अचानक किसी के घर में डेथ हो गई अचानक, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और अगर नहीं किया, अंत में किताब लेकर बैठेंगे भी ना, तो भी वो डर के मारे पढ़ भी नहीं सकेंगे। हाय परीक्षा आ गई, अरे कल ही परीक्षा, अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, उसी में ही समय चला जाएगा। इसीलिए बाबा ने ये 3 शब्द हमको दिए हैं, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। अभ्यास के लिए बाबा कहते हैं कोई मुश्किल भी नहीं है, मोहब्बत में रहो, मुश्किल क्या है? पर हाँ, मोहब्बत बनी रहे उसका पुरुषार्थ है, मेहनत नहीं है। एक है मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना। हाय मैं उठ नहीं सकता हूँ तो 3:30 बजे के नहीं उठ सकता हूँ, नहीं उठ सकता हूँ, जबरदस्ती उठूं, मेहनत से उठूं, ये मेहनत है। और दूसरा है मोहब्बत से पुरुषार्थ। 3:30 बजे वाह बाबा वाह, गुड मॉर्निंग बाबा वाह, बस बाबा उठा रहा है, हाँ, वो मोहब्बत में पुरुषार्थ। और दूसरा मेहनत में नहीं उठा जाता है, बाबा माफ करो मैं नहीं उठ सकता हूँ, हाँ बाबा माफ करो, बस कह दिया, बाबा आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं उठ सकता हूँ। ये मेहनत है, ये मेहनत फिर पहुंचती नहीं। बस आंख खुली मोहब्बत है, जिससे प्यार होता है, उस प्यार में तो इंसान कुछ सोचता ही नहीं, कुछ देखता ही नहीं है। जहाँ प्यार होता है
तो मोहब्बत है भगवान से, किसी इंसान से थोड़ी है। देहधारी से मोहब्बत होती है क्या नहीं, कुर्बान हो जाते हैं, मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। दुनिया में देखते हैं ना, ये तो भगवान से प्यार है। जो अजर अमर अविनाशी पिता भी है तो पति भी है, पतियों का पति है। वो इंसान तो फिर भी कहां तक सहारा बनेगा कौन जाने। आज है कल धोखा दे सकता है। क्या उसको दिल देंगे? वो दिल क्या दिया, दर्द ही लिया। ऐसा ही होता है। दिल क्या देते, दर्द लेते हैं। पर ये तो भगवान को अपना सहारा बनाया है, और वो हमें कितनी ऊंची ऊंचे वरदान देता है। बस वो भी अगर याद रहे तो चढ़ती कला हमारी होती रहे। जब बाबा कहते तुम पूर्वज हो, तुम पूज्य हो, तुम आधार मूर्त हो, तुम उद्धार मूर्त हो, तो जिम्मेदारी भी आती है। सारे विश्व के कल्याण करने के तुम निमित्त हो। तुम आगे जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो सब तुमको फॉलो करेंगे। तुम जो करोगे उसको तुमको देख और करेंगे। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो सो कैसे सकता है? लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं सब फिक्रों से फारिग। जिम्मेदारी है, सो कैसे सकता है, इसका मतलब ये नहीं हम चिंता करते हैं, क्योंकि चिंता तो बाबा ने हमारी सब चिंताएं ले ली। आज भी बाबा ने कहा ना, सब फिक्रों से फारिग कर दिया भगवान ने। बस एक ही फिक्र रखो, मुझे पावन बनना है। ये फिक्र जरूर रखो, क्योंकि यही हमारे लिए आधार है। तो इसीलिए जैसे हम बच्चे ये महसूस करते हैं कि इस समय हमारी चढ़ती कला है, हमने अपने आप को पहचान लिया, भगवान को पहचान लिया, अपने वास्तविकता को समझ लिया, इस रचना को समझ लिया, समय के महत्व को समझ लिया है। अब हम समय नहीं गंवा सकते हैं। ये है सावधानी बरतना। ऐसे नहीं कि बाबा हमको क्या डराते हैं। बाबा कहते विनाश होगा, विनाश होगा, हर मुरली में आता है। बाबा हमको डराते हैं? विनाश तो आता ही नहीं है। कई ऐसे कहते विनाश तो आता ही नहीं है, डराते क्यों है बाबा हमको? वैसे तो बाबा कई बार कहते हैं कि जैसे ही यज्ञ की स्थापना हुई और उस समय बहनों को जो साक्षात्कार हुए, जिसके आधार से सब धक से भागे, बाबा की आंखें बने, उस समय तो ये था कि अगली दिवाली नहीं आएगी, अगली दिवाली नहीं आएगी, बस अभी जो कुछ होना सब अभी विनाश हो जाना है। क्योंकि बहुत विनाश के साक्षात्कार हुए उनको। तो बाबा कहते हैं वो सब जो कुछ हुआ वो स्थापना के लिए भी जरूरी था। अगर विनाश नहीं, साक्षात्कार विनाश का उस समय नहीं दिखाते तो बच्चे अलबेले ही रहते। पर विनाश का साक्षात्कार करा करके बाबा ने बेहद का वैराग्य दिला दिया। तो फिर कई कहते हैं कि अभी क्यों नहीं बाबा साक्षात्कार कराते हैं? अभी भी बेहद का वैराग्य दिलाने लिए साक्षात्कार सबको करा दे तो सबका आ जाए वैराग्य। बाबा कहते अभी जरूरत ही नहीं है साक्षात्कार की, अभी तो प्रैक्टिकल में देख ही रहे हो, अभी क्या जरूरत है? प्रैक्टिकल में आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी जरूरत नहीं है। अभी समझ से हमको करना है। उस समय तो विनाश का साक्षात्कार हुआ तो सब भाग करके बाबा के पास आए। अभी बाबा को ये सब नहीं चाहिए कि भाग करके यहाँ आके बैठ जाओ। कहीं आके कहते हैं ना, बस बाबा अपने पास रख दो, यहीं रख दो। बाबा कहते हैं यहाँ रख के क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या? यहाँ रख के क्या करें? अचार डालो तो बहुत काम आता है ना, बहुत समय चल सकता है। नहीं नहीं, अपने घर गृहस्थ में रहो, कमल फूल समान रहो, सेवा करो। लेकिन उस समय फाउंडेशन को मजबूत बनना था, इसीलिए बाबा ने वो चमत्कार दिखाए, या जो कुछ शुरुआत के खेल हुए।
परंतु हाँ, फिर बाबा ने ये भी कहा कि अंत में होंगे साक्षात्कार, बहुत होंगे, लेकिन कौन से होंगे? जो जैसे शुरू में हुए वैसे नहीं होंगे, लेकिन अंत में कौन से होंगे? हर एक को अपना अपना होगा। मैं क्या जाकर बनूंगा, वो साक्षात्कार होंगे। विनाश तो आंखों के सामने उनको दिखाई देगा। मैं क्या बनूंगा, और उसका जो साक्षात्कार होगा उसके आधार पर वो अंत की स्थिति होगी। कोई तो खुशी खुशी जाएंगे, हाँ बाबा हमको पलकों पर बिठा कर ले जा रहे हैं, और कोई तो हाँ, रोते रोते जाएंगे, क्योंकि मेहनत नहीं की या पुरुषार्थ नहीं किया, अलबेले रहे। इसीलिए बाबा कहते अब केवल अपनी ही चढ़ती कला मत देखो, सारे दुनिया का भला होना है आपकी चढ़ती कला से। इस निश्चय के आधार से पुरुषार्थ करो। और इसके लिए बाबा ने पहले से बता दिया, होगा तो अचानक होगा। क्योंकि अगर बाबा ये अचानक का खेल नहीं बताए, अचानक होगा ये न कहे और डेट बता दे बाबा, तो बच्चे तो वैसे ही हैं अलबेले। हाँ बाबा हम विनाश के 6 महीने पहले से कर देंगे। इसीलिए बाबा अचानक का खेल कहते होगा, और होगा भी अचानक। ये नहीं कि कोई डेट फिक्स, वो तो ड्रामा अनुसार होगी, लेकिन बाबा तो कभी बताएंगे नहीं। बाबा तो कहते आप हो घड़ी, विनाश की घड़ी भी आप हो। हाँ, घड़ी में देखते ना, आप कर्मातीत हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे, विनाश तो इंतजार कर ही रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। कई बार होता है ना कि घड़ी, वो ट्रेन का टाइम तो हो गया है, प्लेन का टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी प्लेन नहीं जा रहा है। टाइम हो गया तो भी नहीं जा रहा है। भाई बात क्या है? वो फलाना मिनिस्टर आ रहा है ना, उसके लिए रुका हुआ है। बड़ा आदमी के लिए रोकना पड़ता है। तो मानो ये हम नहीं कहेंगे कि विनाश का टाइम नहीं हुआ है, हो चुका है, पर क्यों रुका हुआ है? क्योंकि हम जो वीआईपी से तैयार नहीं हुए हैं। हम वीआईपीज है ना। सचमुच अभी तो ऐसे ही लगता है हमको। तो कैसे देखो, पहले जमाने में हम ये पॉलिटिशियंस को, इन्हों को बुलाते थे, आओ हमारे मंच पर। अभी भी बुलाते हैं, क्योंकि उनके कारण ही मीडिया की सेवा होती है। लेकिन अभी तो उल्टा हो गया है, और ही वो लोग कहते हैं कि आपके मंच पर हम क्या भाषण करेंगे, आप लोग जैसे करते हो हम तो उसके लायक ही नहीं है। सीधा बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। यहां तक कह देते हैं कि जो बहन जी ने सुनाया, हम उसके आगे क्या कहें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। इन्होंने जो सुना वही बहुत है, वही बहुत कुछ मिला आपको। और अपने मंच पर फिर बहनों को बुलाते हैं सब जगह। भी तो वो अभी वो अनुभव कर रहे हैं। वो समय से और को बुलाने की वजह ब्रह्मा कुमारी बहन को बुलाओ, वही अच्छा है, उसमें हमारी सफलता है। और बातों में तो बुलाते, लेकिन मंदिर की स्थापना करने के लिए ब्रह्मा कुमारी को बुलाते हैं। मंदिर की स्थापना करने के लिए कहते हैं चलो क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन कोई पवित्र कुमारी चाहिए। आजकल पवित्र कुमारियां भी मिलना मुश्किल है। ब्रह्मा कुमारियां पवित्र कुमारियां, उनको बुलाओ, आजकल ऐसे कहते हैं। तो देखो, हाँ, तो सच्ची बात है। और उसके लिए बाबा ने भी आज मुरली में कहा कि बच्चे, ये पवित्रता ही सही तुम्हारा नाम बाला होगा। क्योंकि कलयुगी दुनिया में हम देख रहे हैं पवित्रता की शक्ति न होने के कारण सबकी गिरावट होती जा रही है, होती जा रही है। अभी भी किसी ने हमको एक वीडियो क्लिपिंग भेजी, किसी टीवी का में आया कि कैसे एक कहाँ का कोई शंकराचार्य था, तो उसके साथ मीडिया वाले आए होंगे उनसे पूछने के लिए।
तो उसने उनसे पूछ लिया, कोई पॉलिटिक्स का प्रश्न पूछ लिया, तो उसको बड़ा गुस्सा आया वो शंकराचार्य को, और वो मीडिया वाले को, अखबार वाले को थप्पड़ मार दिया। ऐसा थप्पड़ मार दिया, वो इतना न्यूज बन गया है अखबारों में और मीडिया में, बात मत पूछो। तो काम और क्रोध, यही जो दो मुख्य बातें जिसके कारण ही सब गिरेंगे। हाँ, बाबा ने उस दिन भी कहा, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान की सत्ता, वो इस समय ही मैक्सिमम है, और उनके अंदर तमो प्रधानता आ गई है। तो तमो प्रधानता आने के कारण शक्ति खत्म हो गई है, और जैसे शक्ति खत्म होती जाती है तो नेचुरली जिनके अंदर पवित्रता है उनकी ही शक्ति का बोलबाला होगा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ही हैं जो बाप का नाम रोशन भी करते हैं, बाला करते हैं, या फिर कोई बदनाम भी करते हैं। भगवान के तो ढेर बच्चे हैं, कोई बदनाम भी करते हैं। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे चलो ड्रामा, बाला करने वाले भी बच्चे हैं तो बदनाम करने वाले भी बच्चे हैं, लेकिन भगवान का कार्य कभी रुक नहीं सकता है, वो कार्य तो चलेगा, वो तो रुकेगा नहीं। और बाबा कैसे अपने बच्चों की सुरक्षा करते रहते, संभाल करते रहते, आगे बढ़ाते रहते हैं। कई बच्चे गलत काम भी कर लेते हैं, लेकिन बाबा कैसे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, ये भी देखा है। क्योंकि आखिर हम ही तो वो बच्चे हैं जो नई दुनिया लाएंगे। भले निमित्त बाबा है, वो करेगा, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वो है, हम तो निमित्त हैं। परंतु फिर भी बाबा कहते हैं तुम्हारे आधार पर ही होगा। अगर बाबा चाहे तो एक छड़ी घुमा दे और सब पवित्र हो जाए, सब पावन हो जाए, सतयुग आ जाए, एक छड़ी घुमाने की बात है, छू सब हो जाए। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, हर एक के कर्म का फल उनको मिलना है। अगर बाबा ही सब कुछ करते तो सब राजा बन जाए, सारे राजा बन जाए, फिर प्रजा कौन बनेगा, दास दासी कौन बनेगा? क्योंकि बाबा तो पक्षपात नहीं करेंगे। लेकिन राजधानी भी बहुत सुंदर रूप से स्थापन हो रही है, लेकिन भगवान का कार्य नहीं रुकने वाला है। बहुत विघ्न आए बाबा के कार्य में, कितनों ने विघ्न डाले, लेकिन ये कार्य रुका कहाँ है? तो दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। इसीलिए हे बच्चे, अब मुक्ति के द्वार खोलने के निमित्त बनो। ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहा है वतन में। कितने 44 साल हो गए, 45 साल कहो ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त हुए हैं। बाबा ने उस दिन कहा रिवीजन कोर्स भी पूरा हुआ। कितनी बार बाबा की साकार मुरलियां रिवाइज कर चुके हैं हम। रियलाइजेशन कोर्स भी आपका पूरा हो रहा है। रिवीजन कोर्स माना, रिवाइज कोर्स माना, साकार बाबा की मुरलियां रिवाइज कर रहे हैं। कितनी बार रिवाइज कर चुके, पर जितनी बार रिवाइज करते उतनी बार वो नहीं लगती है, बिल्कुल समय अनुसार प्रामाणिक लगती है, कि जैसे प्रासंगिक है इसी समय के लिए। हालांकि बाबा ने ये कब कही होगी, 60s में कही होगी, लेकिन ये अभी इतनी प्रासंगिक क्यों लगती है? क्योंकि बाबा जब उस समय कहते थे, उस समय लगता था कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन अब वो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। उस समय लगता था कि कैसे होगा। तो बाबा ने पहले, समय से पहले ही सब बता दिया था। बच्चे, माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी? बच्चे कहते थे कहाँ क्यों लगेगी, अभी तो कहाँ मालूम है क्यों कैसे लगेगी, पर अभी हम देख रहे हैं। जब नीचे से माउंट आबू आते हैं ना भाई बहनें अपनी अपनी गाड़ियों में, बसों में, और हम नीचे आते हैं तो देखते रहते हैं। हम माउंट आबू से नीचे आते हैं तो हम देखते हैं सब बाबा के बच्चों की बसें जा रही है ऊपर, सब देखते रहते हैं ऊपर। तो माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों है?
फिर बाबा कहते थे, बच्चे तुम्हारा ये ज्ञान विदेश वाले बहुत पसंद करेंगे और विदेश वाले आकर के भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। तो हमारी दादियां बाबा को कहती थी, बाबा विदेश में हम कहाँ जाएंगे, हमको इंग्लिश ही नहीं आती है। क्योंकि दादियों ने तो इंग्लिश सीखी नहीं, उस समय तो कुछ ऐसा था ही नहीं जो दादियों को इंग्लिश आए। जानकी दादी को भी जब बाबा ने विदेश भेजा 74 में, दादी कही, मैं क्या लंदन जाके करूंगी, मुझे थोड़ी इंग्लिश आती है, मैं क्या लंदन जाऊंगी। और बाबा मधुबन छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी इतना दूर विदेश। बाबा ने कहा, तुमको वहां मधुबन बनाना है, ये दादी को बाबा ने कहा। तो सचमुच कैसे लंदन मधुबन से कम नहीं है। अभी भी जो दादी लंदन गई ना, तो वहाँ लंदन में जो अपना ग्लोबल हाउस है, डायमंड हाउस है, वहाँ पर उन्होंने 4 धाम बनाए। मधुबन के जो 4 धाम है, शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल और झोपड़ी, तो बहुत बड़ा है मकान लंदन में। तो वहाँ पर 4 धाम बनाए, शांति स्तंभ भी बनाया, बाबा का कमरा जैसा भी बनाया, झोपड़ी भी बनाई और हिस्ट्री हॉल जैसा भी बनाया। अलग अलग उनके बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं, तो सब जगह बनाया। और दादी को कही, दादी आपको जरूर आना है, हमने कैसे मधुबन यहाँ तैयार किया है। अब दादी को आया मैं जाऊं लंदन, हाँ मधुबन देखूं कैसे लंदन में मधुबन बनाया है। तबीयत साथ नहीं दे रही थी, फिर भी बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जाओ, बाबा साथ है। तो देखो दादी गई और सचमुच लंदन में दादी की तबीयत इतनी 100% अच्छी रही, इतनी सेवा की 10 दिन के अंदर दादी ने। और आज दादी वापस भी आ रही है 10 दिन के अंदर। जो इतना समय नहीं हुआ वो 10 दिन में दादी की सेवा हुई वहां पर। नए नए भवन कितने बन गए हैं विदेशों में, इंग्लैंड में, कहाँ कहाँ बहुत सारे, इतने बाबा के बच्चे हैं वहाँ। और कैसे दादी एकदम फ्लाइंग विजिट पर गई और बस पहुंच भी गई, शाम को वापस भी आ जाएगी और सबसे मिलेगी जरूर दादी। तो देखिए ये है भगवान की कमाल। तो जो उस समय बाबा कहते थे, लगता था ये सब जैसे कल्पना है, लेकिन अब लगता है हाँ। तो भारत के कुंभकर्णों को विदेश वाले जगाएंगे, वो भी अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, फ्यूचर ऑफ पावर प्रोग्राम। फ्यूचर ऑफ पावर, शक्ति का भविष्य क्या है, कौन सी शक्ति का जिसका भविष्य वो आना है। तो आध्यात्मिक शक्ति ही भविष्य की शक्ति है और उसमें भारत आध्यात्मिक गुरु बनकर के विश्व का गुरु बनेगा। ये विदेशी भारत वालों को कह रहे हैं, ये फ्यूचर ऑफ पावर के प्रोग्राम में। भारत वाले नहीं कह रहे हैं, वो विदेशी आके कह रहे हैं। उनका फिर मान और बढ़ जाता है ना। भारत वाले तो कुंभकर्ण की तरह सोए, और जब वो देखते कि अरे ये विदेश वाले आकर के हमको जगा रहे हैं, तो उनको भी लज्जा आती है कि देखो ये हमसे और आगे चले गए, भारत की संस्कृति को उजागर कर रहे हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनके भी निमित्त तो भारत ही है ना। हम भारत वाले कितना जिम्मेदार हैं, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने के जिम्मेदार हम बच्चे हैं। सारे भारतवासी तो क्या, क्योंकि कोटों में कोई पहचानेंगे, सब तो पहचानेंगे भी नहीं। पर जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वो फिर से आएंगे जरूर। आजकल बाबा की मुरलियों में बहुत आता है, बच्चे थोड़ा निराश हो जाते हैं, बाबा हम इतनी सेवा करते हैं, बाबा हाँ इतना सब करते हैं, लेकिन कोई सुनते नहीं है। तो बाबा कहते कोटों में कोई में से कोई आएंगे, सब थोड़ी पहचानेंगे। लेकिन हाँ, आप बीज डालते जाओ, अंजलि देते जाओ, समय पर वो अपने आप फल देगा। भले वो न भी समझे, समय पर आंख खुलेगी। इसलिए आप ये मत कहो कि कोई लेता नहीं।
हर एक का अपना अपना पार्ट है। अंत में ये कोई उल्हेना न दे कि हे भगवान आप आए और हमें पता भी नहीं चला, ये कोई उल्हेना न दे। हाँ, ये भले कहे कि आप आए और हमने नहीं समझा, हम गफलत में रहे, ये भले कहे, वो तो कहेंगे जरूर, पर ये कोई न कहे कि हमें पता ही नहीं चला। आज भी बाबा ने कहा एरोप्लेन से पैम्फलेट गिराओ, हाँ आज की मुरली थी ना, तो सचमुच एक बार जब बाबा की ऐसे मुरली चली, कहीं मेला चल रहा था, तो बाबा ने कहा वहां कुंभ मेला कुछ होता है, तो बाबा ने कहा एरोप्लेन से पैम्फलेट गिराओ। तो एक व्यक्ति की मैं अनुभव सुनाती हूँ कि कैसे वो भाई जो था वो उसने बहुत भक्ति की थी, बहुत भक्ति की। आखिर वो इतना परेशान हो गया, इतना तंग हो गया, जो बस का भगवान आज अगर आप मुझसे नहीं मिलेंगे तो मैं सुसाइड कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा। आज अगर आप मुझसे नहीं मिले तो। अब भगवान मिले, कैसे मिले? तो क्या हुआ, वो अपने एक मकान के छत पर टहल रहा था। भगवान आज आपको मिलना है मेरे से, किसी भी तरीके से मुझे मिलना है। तो क्या हुआ, वो जो हेलीकॉप्टर से पैम्फलेट गिरा रहे थे ना, तो पैम्फलेट में लिखा था ईश्वरीय निमंत्रण। तो वो पैम्फलेट उसके आगे आके गिरा आगे आके गिरा। अब क्या कोई चीज उसके माना छत पर आकर के गिरी, और वो उस समय भगवान से ही बातें कर रहा है। तो जैसे उसने पैम्फलेट उठाया, उस पर लिखा ईश्वरीय निमंत्रण। तो क्या भगवान का निमंत्रण भगवान का निमंत्रण मुझे मिला है। तो फिर वो मेले का उसमें एड्रेस थी कि इस मेले में आकर के इतने टाइम से इतने टाइम आप आ सकते हैं और आके देखो और अपना जन्म से अधिकार लो। बाबा बताते क्या क्या लिखो पैम्फलेट में, तो वो सब लिखा था। और सचमुच वहां पहुंचा और वहां मेडिटेशन रूम बनाया था, वहां बैठा, उसको तो साक्षात्कार हो गया, बस भगवान मिल गया देखो, कोई सोचे भगवान आज आप नहीं मिलोगे तो मैं खत्म कर दूंगा अपने आप को। तो देखो भगवान कैसे मिलेगा, उसको समझ में तो कुछ आया नहीं, पर कैसे बाबा आकर के उनको खुद जैसे वो पैम्फलेट के द्वारा उसको निमंत्रण दिया। तो बाबा कहते हैं ये सबको सुनाओ, सबको बताओ, अंत में कोई उल्हेना न दे। पर हाँ, सीधा किसको कहेंगे भक्ति नहीं करो, ये नहीं करो, तो मानेंगे नहीं। बाबा कई बार कहते हैं युक्ति से करो। हाँ, जैसे चूहा कैसे काटता है, फूंक भी मारता है, काटता भी है, तो वैसे आप सेवा करो। पहले उनकी खूब महिमा करो, सब महिमा करो, फिर उसके बाद प्रश्न करो। फिर वो कहेगा कि ये पूछ रहा है, जरूर इसमें कोई राज होगा, अच्छा आप ही बताओ। अभी तो गीता का भगवान पर भी बहुत कुछ हो रहा है। खुद लोग महसूस कर रहे हैं कि ये जो गीता का जो दिखाते हुए युद्ध स्थल पर दिया गया, ये कैसे हो सकता है? भगवान हिंसा कैसे करा सकते हैं? भगवान अहिंसा का ही पाठ पढ़ाते, वो हिंसक युद्ध कैसे करा सकते हैं? धर्म पर विजय का अर्थ कोई हिंसा नहीं है। खुद महसूस कर रहे हैं लोग। हम अगर कहें तो लोग न भी माने, लेकिन लोग खुद ही कहने लगे। तो ये सब होगा। बाबा कहते हैं ये अंत की बातें अभी ये जैसे सामने आ रही है, कैसे बाबा की सेवा सहज होती जा रही है। परंतु फिर भी अगर बाबा के बच्चे नहीं जागे, नहीं सेवा कर रहे हैं, नहीं अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, नहीं अपनी उन्नति कर रहे हैं, नहीं अपनी स्थिति बना रहे हैं, तो इसमें बाबा को दोष नहीं देना। बाबा तो अपना कार्य करके चले भी जाएंगे और हम पीछे रोते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये बाबा को उल्हेना नहीं देना। बस आप अपनी स्थिति बनाओ, नाम बाला करो बाबा का। कोई ऐसा कर्म नहीं करो जिससे बाबा का नाम बदनाम हो, जिससे डिससर्विस हो। बड़ों का को चिंता लगे, पर कोई विघ्न न बनो, परंतु कैसे सहज करते जाओ, श्रीमत पर चलते जाओ। बाबा मदद करने लिए बंधा हुआ है, बस केवल हिम्मत हमारी रखनी है।
कोई ये न कहे बाबा मदद तो करो, पर हिम्मत भी आप ही दो, हिम्मत मांगो मत, हिम्मत आप करो। तैयार है ना सभी? सभी हिम्मत करो। देखो बाबा की मदद न मिले ये हो नहीं सकता। और ये बाबा कहते मुझे यूज करो, शक्ति लो, मदद लो, मांगो नहीं। आप हो ही सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। बस उस शक्ति को प्राप्त करते रहो, बाबा की याद में खो जाओ, तो वो शक्ति की अनुभूति अपने आप होगी। ये प्रश्न नहीं करो सब कैसे राजा बनेंगे, सब तो 108 में आएंगे नहीं, ये सब तो करेंगे नहीं, वो चिंता मत करो। बाबा ये भी कहते हैं, बच्चों से बाबा हाथ उठवाते कि 108 में कौन आएगा, सभी उठाते हैं। तो पर फिर भी ये चिंता मत करो कि कैसे सब आएंगे, बाबा लड़ियां लगा देगा, आप चिंता मत करो। वो सर्वशक्तिवान जो चाहे सो करे, वो कर सकता। आप बस पुरुषार्थ करो और ये अंदर में संकल्प करो कि मेरी चढ़ती कला से सर्व का भला होना है, होना है, होना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है।